हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं MPPNST एग्ज़ाम 2026 के लिए बायोलॉजी की प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे और आपका एग्ज़ाम लगभग जून तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि आपके कितने बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट से हूबहू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे और आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको सिर्फ क्लास 12th का पढ़ना है, 11th का आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस जो सेट है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखूँगी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ प्रैक्टिस करने को मिलेगी। देखिए, आप कितना भी थ्योरी कर लो, अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जीरो मान लो। क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे, अगर उसके बाद MCQ नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आ भी रहा है जो पढ़ा है या नहीं। आपको कब पता चलता है? जब आप MCQ लगाते हैं। डन। तो चलिए, अब ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्रजनन का प्रकार क्या है? तो याद रख लेना, जो मानव है उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? अलैंगिक, द्विलैंगिक, उभयलिंगी या फिर कली द्वारा? तो याद रख लेना, जो मानव है उसमें जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो द्विलैंगिक। ठीक है, किस प्रकार का पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट समझ लीजिए। क्यों? देखिए, जो मनुष्य लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ठीक है, जहाँ नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल के अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि स्पर्म मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर ओवरी होती, यूट्रस होता है। ठीक है, ऐसे जो मेल है उसके अंदर टेस्टिस होते हैं बट फीमेल में नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि नर और मादा में अलग अलग प्रकार के प्रजनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? शुक्राणु यानी कि स्पर्म कौन निर्माण करता है? मेल। ठीक है, और अंडाणु कौन निर्माण करता है? फीमेल। ठीक है, डन। और अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? देखिए, अलैंगिक जनन पूछा था, इसमें एक ही जीव से नए जीव बनते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जीव होता है और उसी से नए जीव बनते हैं, जैसे कि अमीबा। याद रख लेना, एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन था उभयलिंगी। एक ही जीव में उभयलिंगी क्या होता है? एक ही जीव में नर और मादा दोनों जनांग होते हैं। जैसे कि केचुआ को आपने देखा होगा, उसमें आगे और पीछे दोनों साइड से वो चलता है, तो उसमें क्या होता है? एक ही जीव में नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों के क्या होते हैं? जनांग होते हैं, जैसे कि केचुआ। जबकि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और चौथा था कली द्वारा यानी बडिंग। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जैसे कि हाइड्रा के अंदर होता है, उसमें एक कली निकल आती है और उसी से दूसरा क्या है? शरीर बन जाता है। डन। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करेंगे। पुरुष जनन अंग भृषण कहाँ स्थित होते हैं? जो टेस्टिस होते हैं पुरुष के अंदर, टेस्टिस कुछ इस प्रकार से होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? याद रख लेना, 2 होते हैं। अब पूछा गया है ये कहाँ स्थित होते हैं, तो याद रख लेना, जो टेस्टिस हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बाहर एक थैली नुमा संरचना में बंद होते हैं और लटके रहते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर। ठीक है, और इस थैलीनुमा संरचना को ही हम स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इसी के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। कितने? 2। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक थैली में, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो याद रख लेना, जो स्पर्म है, ठीक है, उसका निर्माण कौन सी प्रोसेस द्वारा होता है? तो देखिए, यहाँ पे छोटा कर लेती हूँ ये। देखिए, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं।
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। और oogenesis की बात की जाए तो ओवम निर्माण की जो प्रोसेस है, अंडाणु निर्माण की प्रोसेस है, उसे अंडाणु जनन यानी कि oogenesis बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंडाणु जनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जनन कोशिका को क्या कहते हैं? जो स्त्री के अंदर गैमीट होता है, ठीक है, गैमीट सेल होती है, उसको क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, जो फीमेल है एफ से और जो मेल है, फीमेल के अंदर गैमीट सेल की बात की जाए, ठीक है, गैमीट सेल तो वो होती है ओवम। ठीक है, और मेल की बात की जाए तो वो होती है स्पर्म। ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ पे स्त्री की पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ओवम। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है, जो अंडाणु है उसका निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऊपर बता दिया था मैंने किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, oogenesis यानी कि अंडाणु जनन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी में इसे हम बोलते हैं अंडाणु जनन। ठीक है, याद रख लेना। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, बिना शर्माहट के, बिना कुछ के, क्योंकि शर्माने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन अकर। तो याद रख लेना, जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, फीमेल के अंदर, ठीक है, फीमेल के अंदर इस प्रकार से ये क्या होता है? यूट्रस होता है, यानी कि गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय से जुड़ी हुई ये नली होती हैं दोनों साइड, और इसी नली के बीच में, ठीक है, एक भाग होता है सबसे चौड़ा, जिसे हम एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, एम्प्यूला बोलते हैं। इस नली को हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के जो एम्प्यूला पार्ट होता है सबसे चौड़ा, वहाँ पे निषेचन होता है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब दिया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी भाग पूछा जाए तो एम्प्यूला के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि ये सबसे चौड़ा भाग होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है? मान लो दोनों में निषेचन हो गया, आपस में मिलान हो गया। अब जो फर्स्ट सेल बनती है, ठीक है, वो होती है जाइगोट। क्या होती है? जाइगोट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म औसतन कितने दिनों का होता है? जो फीमेल के अंदर पीरियड्स होते हैं तो एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है? तो याद रख लेना, यहाँ पे एवरेज की बात की गई है तो आपको 28 दिन लगाना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर किसी फीमेल का अप टू ठीक है 35 डे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे 28 और 35 दिया है तो आपको प्रायोरिटी 28 को देना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन किस हार्मोन्स के कारण होता है? ठीक है, ओव्यूलेशन है वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो याद रख लेना, जो ओव्यूलेशन है हिंदी में इसे बोलते हैं अंड उत्सर्ग। ठीक है, याद रख लेना, क्या बोलते हैं हिंदी में? अंड उत्सर्ग। तो अंड उत्सर्ग किस हार्मोन के कारण होता है? तो याद रख लेना, वो होता है LH हार्मोन। LH, जिसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है, जब वो अपनी पीक लेवल पर आ जाता है तो उस टाइम क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी कि जो गर्भाशय को बनाए रखता है उस हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्टेरोन? तो याद रख लेना, जो गर्भाशय को बनाए रखता है उस हार्मोन को हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। डन। चलिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लिंक को शेयर कर देना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री जनन अंग अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रख लेना, स्त्री जनन अंग यानी अंडाशय का जो मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है। ऑप्शन ए दिया है हार्मोन सिक्रेशन, बिल्कुल करते हैं हार्मोन सिक्रेशन। बी दिया है अंडाणु निर्माण, बिल्कुल अंडाणु भी निर्माण होता है। और सी है दोनों ए और बी बोथ, तो ये दोनों तो हो ही रहे हैं। डी है भ्रूण को पोषण, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे मुख्य कार्य पूछा है, ठीक है, ठीक है, स्त्री जनन अंग अंडाशय का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, और ए दोनों। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है। वेयर इज द ग्राफियन फॉलिकल फाउंड। यूट्रस में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, वेजाइना में। तो याद रख लेना, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है। तो वो ओवरी के अंदर पाया जाता है, यानी कि अंडाशय के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो याद रख लेना, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, वो किस हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो याद रख लेना, वो करता है प्रोजेस्टेरोन को। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का सिर किस संरचना से ढका रहता है। कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर। स्पर्म का। तो याद रख लेना, जो स्पर्म का सिर है, ठीक है, वो इस टाइप से एक एक्रोसोम नाम की संरचना होती है, जिससे क्या होता है, ढका रहता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो एक्रोसोम है उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना, जो एक्रोसोम है उसके अंदर एक तो पाया जाता है हाइलो यूरोनोनिडेज एंजाइम, ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। दोनों ही करेक्ट हैं, लाइसोजाइम या हाइलो यूरोनोनिडेज, ये दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म जाता है, तो अंडाणु के बाहर जो परत होती है, ठीक है, जो लेयर होती है, उसको भेदने के लिए काम आता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की पूंछ का मुख्य कार्य क्या है। भाई शुक्राणु की पूंछ का ही सब कुछ कार्य है। अगर पूंछ नहीं होगा तो शुक्राणु कुछ काम का नहीं है, डेड बॉडी मान लो, क्योंकि वो चल ही फिर नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूंछ है, ठीक है, तो पूंछ है उसका काम होता है गति प्रदान करना, मूवमेंट करवाने का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके कारण विकसित होते हैं। जो मानव है उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस वजह से होते हैं। एंजाइम्स की वजह से, विटामिन्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, या फिर मिनरल्स की वजह से। तो याद रख लेना, मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके कारण विकसित होते हैं। तो वो होते हैं हार्मोन के कारण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण स्त्रावी चरण कहलाता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज सिक्रेटरी फेज कहलाता है, ठीक है। तो याद रख लेना, हम ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन किस अंग में होता है। जो इम्प्लांटेशन है वो किस अंग में होता है। ओवरी में, ओविडक्ट में, यूट्रस में, वेजाइना में। तो याद रख लेना, जो इम्प्लांटेशन है जो भ्रूण का, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गर्भावधि यानी कि जेस्टेशन पीरियड कितनी होती है। तो याद रख लेना, मानव में गर्भावधि यानी कि जेस्टेशन पीरियड कितनी होती है, कितने दिन का होता है। तो याद रख लेना, वो होता है लगभग 280 डेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो स्त्री हार्मोन के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन होता है स्त्री के अंदर। तो इसका मेन कार्य क्या होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए है मासिक धर्म को नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। बी है द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करना, डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल। सी है गर्भाशय की परत को मोटा करना, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे तीनों करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, सभी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन किसके लिए जिम्मेदार है? तो जो प्रोलैक्टिन है ना वो किसके लिए जिम्मेदार है? प्रेगनेंसी के लिए, मिल्क सिक्रेशन के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, या फर्टिलाइजेशन के लिए? तो याद रख लेना जो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, वो दुग्ध सिक्रेशन, ठीक है, उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, दुग्ध स्त्राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जुड़वा बच्चे बनने के दो तरीके हैं। मानव में जुड़वा बच्चे बनने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? एक अंडाणु का विभाजन, बी है दो अलग अलग अंडाणु, सी है ए और बी दोनों, डी है केवल शुक्राणु से। तो याद रख लेना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एक अंडाणु का विभाजन, दो अलग अलग अंडाणु, इसलिए दो बच्चे पैदा होते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद रख लेना जो मानव है उसमें टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, 46। ठीक है, मेल की बात की जाए तो XY होते हैं, फीमेल की बात की जाए तो XX होते हैं। और अगर बात की जाए कि लिंग निर्धारण यानी कि बच्चा बच्ची का कैसे पता लगता है, तो याद रख लेना पुरुष के गुणसूत्र से लगता है। अगर पुरुष का X मिल गया X से तो यहाँ पे लड़की होगी, अगर Y X से मिल गया XY हुए तो लड़का होगा। डन, ये सब अंदाज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होती है? यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट किस हार्मोन की वजह से हम कंफर्म्ड करते हैं? FSH, LH, HCH या प्रोलैक्टिन? तो याद रख लेना वो है SCH, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिन हार्मोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है, तो याद रख लेना जो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो याद रख लेना वो होता है टेस्टिस से सीक्रेट। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 27, क्या पूछा है, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो याद रख लेना जो प्लेसेंटा है इसका मेन कार्य होता है कि जो भ्रूण होता है उसको पोषण देना। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 9 महीने के तक जो पोषण है बच्चे को प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ से बच्चे में जाता है। ठीक है, तो डन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन वी, भ्रूण को पोषण देना। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28, मानव में निषेचन के बाद भ्रूण का पहला स्वरूप क्या होता है? ठीक है, मान लो कि पति पत्नी दोनों आपस में संबंध बनाए और दोनों के जो सेल हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल है वो आपस में मिल गए। ठीक है, तो कौन सी संरचना का निर्माण होता है? तो याद रख लेना यहाँ पे बनता है जाइगोट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन, तो करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकना क्या कहलाता है? देखिए यूट्रस कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, पियर्ड शेप होता है नाशपाती के आकार का। तो यहाँ पे पूछा है कि भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो भ्रूण होता है वो चिपक जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन यानी कि आरोपण। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ओव्यूलेशन कब होता है? तो देखिए NCERT की, ठीक है, लाइन, हर एक लाइन से सवाल हैं, तो आप लोग इस सेशन को जितना डेली देखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ओव्यूलेशन कब होता है?
ठीक है। तो मानव के अंदर जो ओवुलेशन है वो कब होता है? तो याद रख लेना, ह्यूमन में जो ओवुलेशन है, ठीक है, वो होता है, ऑप्शन ए है मासिक धर्म के पहले दिन, नहीं। बी है मासिक धर्म के 14वें दिन, बिल्कुल जो ओवुलेशन है वो मासिक धर्म के 14वें दिन होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि भ्रूण का विकास किस चरणों में सबसे तेज होता है? तो जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट है वो फास्टेस्ट, सबसे तेज किस चरण में होता है? 1 से 2 सप्ताह, 3 से 8, 9 से 12 या फिर 13 से 16। तो याद रख लेना, उसका जो विकास है जब वो 9 से 8 सप्ताह में होता है, जब तेजी से होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कौन सा हार्मोन लेबर में मदद करता है? यानी कि कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो प्रसव में जब डिलीवरी हो रही होती है फीमेल की, उस टाइम मदद करता है? तो याद रख लेना वो हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, ये जब एक माँ का पेट दर्द होता है तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करता है, ठीक है। चलिए जिस फीमेल को ऑक्सीटोसिन कम होता है तो डिलीवरी के क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की सुरक्षा के लिए गर्भाशय की परत को क्या कहते हैं? जो भ्रूण की सुरक्षा करती है उस गर्भाशय की परत को क्या कहते हैं, लेयर को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, उस लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में दुधारू, ठीक है, यानी कि लैक्टेशन प्रक्रिया शुरू होती है, जो लैक्टेशन प्रोसेस है यानी कि दूध निकलना, ठीक है, दूध फॉर्मेशन, दूध निकलना स्टार्ट होता है, तो वो कब होती है? ऑप्शन ए गर्भावस्था के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं। बी है प्रसव के बाद, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बिल्कुल जब एक फीमेल की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या होती है, दूध निकलता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में सहायक प्रजनन ग्रंथियां कौन सी हैं? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो याद रख लेना, उसमें जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है मेल के अंदर वो है प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमाइनल वेसिकल दोनों ही सहायक ग्रंथियां हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33। क्या पूछा है, शुक्राणु को जीवित रखने के लिए वृषण का तापमान कैसा होना चाहिए? ठीक है, जो शुक्राणु है उसे जीवित रखने के लिए वृषण का जो तापमान है वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, उसे सरवाइव करने के लिए शरीर का तापमान बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल नहीं, बॉडी टेम्परेचर से रहते तो फिर हम जो मेल के बाहर की तरफ जो टेस्टिस होते हैं वो थैली में क्यों लटके होते? ठीक है, तो यहाँ पे बी है शरीर से थोड़ा कम, बिल्कुल शरीर से थोड़ा कम होता है, ठीक है, लगभग 2 से 3। डन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीर से थोड़ा कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में, ठीक है, मानव में मासिक चक्र के दौरान कौन सा चरण ओव्यूलेशन यानी कि अंड उत्सर्ग के बाद होता है? ठीक है, तो याद रखना जो अंड उत्सर्ग के बाद होता है, ओव्यूलेशन के बाद होता है, वो चरण है ल्यूटियल फेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्त्री में प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक है? ठीक है, प्रजनन क्षमता, तो याद रख लेना जो सभी हार्मोन LH, FS, एस्ट्रोजन सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किससे होता है? तो याद रख लेना जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, उसका निर्माण जाइगोट से होता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल से लेक्चर लॉन्ग आएगा, पूरा 1 आवर्स का लेक्चर होगा कल से, ठीक है। आज थोड़ा छोटा है बट कोई नहीं, बट 40 क्वेश्चन जितने मैं डेली कवर करवाऊँ, आपका एक काम है जितने मैं क्वेश्चन कवर करवाऊँ उनको आपको रट लेना है पूरे के पूरे, ठीक है।
एनसीईआरटी की हर एक लाइन से मैं एमसीक्यू आपको कवर करवा दूंगी बायोलॉजी के, ठीक है, एमपीपीएनएसटी एग्ज़ाम 2026 से पहले। डन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में, ठीक है, मानव में मासिक धर्म का कारण क्या है, क्यों होता है मासिक धर्म, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होना, बी है एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ना, सी है हार्मोन का स्तर होना, डी है एलएच का कम होना। तो याद रख लेना, मासिक धर्म तब होता है जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, मासिक धर्म हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब मेरा काम था आपको लेक्चर देना, ठीक है, और लेक्चर कैसा लगा है अब आपकी बारी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है, वो होता है कंप्लीट। अब आप बताओ कैसा लगा लेक्चर, और डेली ज्वाइन करो लेक्चर को। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाऊंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।